हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन जनरल फोर्स सिस्टम। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एंड लोकेट इट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसका मतलब है कि जो फोर्स सिस्टम यहाँ दिया है वो फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और वो रिजल्टेंट को हमें लोकेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो ये फोर्स सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट ओ दिया है, पॉइंट ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है जिसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो वर्टिकल लाइन पास हो रही है उसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। इस रेक्टेंगल का डायमेंशन हम देखेंगे तो इसका लेंथ मिलेगा हमें 3 + 2 = 5 मीटर, और इसका हाइट मिलेगा हमें 2 मीटर + 2 मीटर = 4 मीटर। तो ये 5/4 का रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के ये राइट कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे एक 20 न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है वो एक्ट हो रहा है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस कॉर्नर पे और कॉर्नर पॉइंट अबाउट एक मोमेंट हो रहा है। ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन मीटर है, और एक मोमेंट ये रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट अबाउट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन मीटर। अलोंग डायगोनल एक 6 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ, और जिसका नेचर पुल है। एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है 12 न्यूटन, उसका डिस्टेंस दिया है फ्रॉम वाई एक्सिस 3 मीटर। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 20 न्यूटन का, इसका डिस्टेंस दिया है 2 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस तरह से यहाँ पे एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है, देन एक इंक्लाइन फोर्स दिया है, और 3 मोमेंट्स है। तो हमने अभी इसको अच्छी तरह से रीड कर लिया है। रीड करने के बाद में हमें ये पता चला है कि ये फोर्स सिस्टम में ओनली 6 न्यूटन फोर्स ही इंक्लाइंड है, जिसको हमें रिजॉल्व करना है और बाद में सॉल्व करना है। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये जो 6 न्यूटन फोर्स है जो इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, और जिसका एंगल है 38.66 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 6 cos 38.66, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 6 sin 38.66। तो इस तरह से हमें इसके दो कंपोनेंट्स मिले हैं, और जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं वो बनाए हैं एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 6 न्यूटन फोर्स। ये 6 न्यूटन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? पॉइंट ओ पर एक्ट हो रहा है, इसीलिए हमने पॉइंट ओ पर ही इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू, हमें यहाँ पे पुट करना है जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और कंपोनेंट्स है उसका एडिशन हमें यहाँ पे लेना है, और समेशन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये 6 cos 38.66 ये कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 6 न्यूटन फोर्स जो टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इसका साइन जो रहेगा प्लस रहेगा, हमने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया है। देन 6 cos 38.66 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, और ये जो 20 न्यूटन फोर्स है हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है तो इसका साइन रहेगा माइनस, तो माइनस ले लिया है 20 न्यूटन एज इट इज। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है -15.31 न्यूटन। तो एफ एक्स का वैल्यू हमें मिला है और एफ एक्स का मैग्नीट्यूड हमें मिला है
समेशन एफ एक्स इक्वल टू 15.31 न्यूटन, और ये एक्ट हो रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है बाय दिस साइन। देन फ्रॉम फिगर हमें समेशन एफ वाई फाइंड आउट करना है। तो समेशन एफ वाई के लिए जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसका एडिशन हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इस फिगर में अगर हम देखेंगे 12 न्यूटन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, और जो ये 6 न्यूटन फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ए भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, तो दोनों का साइन प्लस रहेगा और दोनों का एडिशन हमें यहाँ पे करना है। समेशन एफ वाई के इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है, 6 साइन 38.66 प्लस 12, क्योंकि दोनों भी ये कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है और ये 12 न्यूटन फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 15.74 न्यूटन। तो समेशन एफ वाई का मैग्नीट्यूड हमें मिला है 15.74 न्यूटन, इसका साइन है प्लस, तो ये एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे साइन देखते हैं, समेशन एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड मिला है उसका साइन है माइनस, और यहाँ पे जो समेशन एफ वाई का मैग्नीट्यूड मिला है उसका साइन है प्लस। तो इससे हमें क्वाड्रेंट पता चलता है कि हमारा रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। तो x माइनस है और y प्लस है, सो x माइनस एंड y प्लस, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्ट होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो x एक्सिस है वो नेगेटिव x एक्सिस होता है और y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस होता है। देन हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट r इक्वल टू इन अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे समेशन एफ एक्स का मैग्नीट्यूड पुट करते उसका स्क्वायर लेते प्लस समेशन एफ वाई का मैग्नीट्यूड पुट करते उसका स्क्वायर लेते हैं, तो हमें r का वैल्यू मिलता है 21.95 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। देन हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन, सो दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ वाई का मैग्नीट्यूड हमें पता है 15.74 और समेशन एफ एक्स का मैग्नीट्यूड है 15.31। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें थीटा मिलता है 45.79 डिग्रीज। हमें एक ध्यान रखना है कि जब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते आर इक्वल टू, तो यहाँ पे जो समेशन एफ एक्स का वैल्यू है वो विदाउट साइन हमें पुट करना है, यहाँ पे समेशन एफ वाई का वैल्यू है वो हमें विदाउट साइन पुट करना है। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी समेशन एफ वाई का वैल्यू विदाउट साइन पुट करना है और यहाँ पे समेशन एफ एक्स का वैल्यू भी विदाउट साइन पुट करना है। अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस डी। हमने यहाँ पे 3 चीजें फाइंड आउट कर ली है। नंबर 1, रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा। नंबर 2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नंबर 3, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अभी हम फोर्थ फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इज डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैरिग्नस थ्योरम का यूज करना है। वैरिग्नस थ्योरम में summation of moment of all the forces about point O equal to moment of their resultant about the same point, means point O। इस तरह से हमें वैरिग्नस थ्योरम अप्लाई करके डिस्टेंस D फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो राइट हैंड साइड में मोमेंट क्लॉकवाइज रहेगा, मींस लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सो हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। क्योंकि हमें रिजल्टेंट को लोकेट करना है अबाउट पॉइंट ओ, इसीलिए हमें अबाउट पॉइंट ओ ऑल फोर्सेस का मोमेंट लेना है।
तो हम मोमेंट लेते हैं अबाउट पॉइंट ओ ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ये जो पॉइंट ओ है इसके अबाउट हम ऑल फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितने ऐसे फोर्सेस है जो फोर्सेस पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 न्यूटन का जो फोर्स है वो पॉइंट ओ से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि 6 न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ क्या है, 0 है। हमें मालूम है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स है लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ 0 है, बिकॉज ये ओ से पास हो रहा है। इसीलिए इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें इस 6 न्यूटन फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। तो इसका मतलब है अगर ये 6 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट ओ 0 रहेगा तो उसके कंपोनेंट का भी मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा अबाउट पॉइंट ओ। तो हमें यहाँ पे कितने फोर्सेस बचे हैं, यहाँ पे 12 न्यूटन फोर्स बचा है, देन 20 न्यूटन फोर्स बचा है। उसके मोमेंट्स हमें लेने हैं अबाउट पॉइंट ओ। तो सबसे पहले हम कोई भी मोमेंट ले सकते हैं। मैं 12 न्यूटन फोर्स का मोमेंट लेता हूँ अबाउट पॉइंट ओ। तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है फोर्स का, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ से y एक्सिस से ये 12 न्यूटन फोर्स तक जो डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, सो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस 12 न्यूटन फोर्स फ्रॉम y एक्सिस। अगर मैं ये लाइन ऑफ एक्शन जो है 12 न्यूटन फोर्स का, इसको मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग वर्टिकल लाइन, तो ये मीट करेगा एक्स एक्सिस को। तो ये एक्स एक्सिस को जो पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस चेक करता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ दिया है 3 मीटर, वो डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर होगा। बिकॉज अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑफ 12 न्यूटन फोर्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सो दैट इज 3 मीटर। तो हमें यहाँ पे मोमेंट मिलेगा 12 न्यूटन फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ओ को हिंज करते हैं और 12 न्यूटन फोर्स को रोटेट करते हैं, तो इस तरह से रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है उस केस में हमें उसका साइन क्या लेना है, प्लस लेना है। तो हमने यहाँ पे देखो ये मोमेंट लिया है प्लस 12 इंटू 3, इस तरह से हमें मिला है 12 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। देन जो नेक्स्ट फोर्स है यहाँ पे 20 न्यूटन, उसका मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ओ। अब ये जो 20 न्यूटन फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ कितना है, 2 मीटर। और अगर हम पॉइंट ओ को हिंज करते हैं और इस 20 न्यूटन फोर्स को रोटेट करते हैं तो इसका भी मोमेंट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब है इसका जो मोमेंट होगा 20 न्यूटन फोर्स का, उसका साइन रहेगा प्लस। तो ये होगा प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 2 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस 20 इंटू 2 मीटर। देन हम चेक करते हैं कि इसमें कितने और फोर्सेस हैं जिसका मोमेंट हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों फोर्सेस का मोमेंट ले लिया है, बाकी कोई और फोर्स बचा नहीं है जिसका मोमेंट हमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। अभी यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो मोमेंट ऑलरेडी दिए हैं उनको हमें इक्वेशन में एज इट इज लिखना है, लेकिन हमें चेक करना है कि जो मोमेंट दिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे देखो ये 20 न्यूटन का जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज है, तो इसका साइन रहेगा माइनस। ये 15 न्यूटन मीटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका साइन रहेगा प्लस। ये 35 न्यूटन मीटर है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका साइन रहेगा प्लस। तो ये प्लस 35 प्लस 15 माइनस 20 एज इट इज हमें इस तरह से इक्वेशन में रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है 35 प्लस 15 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू 106 न्यूटन मीटर। और ये जो मोमेंट मिल रहा है हमें ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमें मिला है जिसका मैग्नीट्यूड है 106 न्यूटन मीटर। तो मैंने जैसे बोला था आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अगर यहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऑल फोर्सेस का जो हमने सिंगल फोर्स यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी मोमेंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, ये है 106, मैंने यहाँ पे लिख लिया 106 इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ, रिजल्टेंट इनटू डी। ये डी हमें क्या है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, और हमें फ्रॉम पॉइंट ओ और अबाउट पॉइंट ओ हमें मोमेंट लेना है रिजल्टेंट का। सो रिजल्टेंट का मोमेंट हम कैसे लेंगे, रिजल्टेंट इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। तो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ डी है, हमने इसको डी कंसीडर किया है। सो डी इक्वल टू क्या होगा, 106 डिवाइडेड बाय आर। आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, हमने फाइंड आउट करके रखा है, सो दैट इज 21.95। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी इक्वल टू 4.82 मीटर। अभी हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग वेरिग्नास थ्योरम। तो जनरल फोर्स सिस्टम का अगर प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, तो उसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे फाइंड आउट करना है समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, रिजल्टेंट, देन डायरेक्शन मींस थीटा। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है डी का वैल्यू मींस डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस मिला है 4.82 मीटर। तो अभी हमें रिजल्टेंट को लोकेट करना है। हमें ये पता है कि रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है और एक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों पे एक्सिस, उसको हम पॉइंट ओ से मार्क करेंगे। और उसमें मिस क्वाड्रेंट नंबर 2 में हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 45.79 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमने ये डमी रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी एक्चुअल लोकेशन हमें उसका शो करना है। तो ये रहेगा डिस्टेंस डी पे फ्रॉम पॉइंट ओ। डिस्टेंस डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ और फ्रॉम पॉइंट ओ। तो यहाँ पे डिस्टेंस दी कितना दिया है, 4.82 मीटर। तो आप सिंपली एक कंपास यहाँ पे रखो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि ये हम कोई डायमेंशंस लेके नहीं करेंगे, क्योंकि 4.82 मीटर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है और इसे हमें दिखाना है हमारे प्लेन पेपर पर या तो फिर हमारे आंसर शीट पर दिखाना है इसे। तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम क्या करेंगे कि पॉइंट ओ पर कंपास पुट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हम कंसीडर करेंगे कि सर्कल का रेडियस कितना है, 4.82 मीटर है। और हम क्या करेंगे, ये जो डमी रिजल्टेंट हमने यहाँ पे लोकेट किया है क्वाड्रेंट नंबर 2 में, इसको पैरेलल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो पैरेलल लाइन सर्कल को टेंजेंट होगी। जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगी वो पॉइंट हम पॉइंट ओ के साथ में ज्वाइन कर लेंगे एज अ स्ट्रेट लाइन, और वो होगा रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। और इसको हम देन जो सेंस है रिजल्टेंट का, जो डमी रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया था और ये हमने एक्चुअल लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉ किया है, दोनों का सेंस यहाँ पे सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। और ये हमें मिला है यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट आर। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट आर को लोकेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ और फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है कि रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है और रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे टच करेगा
या कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट से लेके पॉइंट ओ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, सो दैट इज डिस्टेंस एक्स। रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सिस को जहां पे कट करेगा, वो वर्टिकल पॉइंट से पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा। तो हम दोनों भी डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली यही पूछा जाता है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है कि रिजल्टेंट को हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है और इसका एक्स डिस्टेंस भी मिला है हमें, जो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेके तो पॉइंट ओ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से। ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है रिजल्टेंट का विद दिस डिस्टेंस डी, वो कितना है 90 डिग्री है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो एंगल है रिजल्टेंट का, ये यहाँ पे दैट इज 45.79 डिग्री, क्योंकि ये रिजल्टेंट को हमने यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किया और दोनों के लिए एक्स एक्सिस कॉमन है। तो ये एंगल यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा 45.79 डिग्री। तो अगर हम 180 डिग्री से 90 प्लस 45.79 को माइनस कर देते हैं तो हमें ये एंगल मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे डिस्टेंस डी हमें पता है, एक एंगल हमें पता है, और फाइंड आउट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का लेंथ ज्यादा है तो ये हो गया हमारे लिए हाइपोटेनस। ये एंगल के अपोजिट का जो साइड है सो दैट इज फ्रंट साइड, और ए वाला रहेगा उसका एडजेसेंट साइड। तो हमें फ्रंट साइड पता है, हाइपोटेनस का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, और एक एंगल पता है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा यहाँ पे कितना दिया है 45.79 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू लेते हैं 45.79 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 45.79 इक्वल टू क्या रहेगा, फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। फ्रंट साइड क्या है हमारा, डी है, ये फ्रंट साइड डी है, हाइपोटेनस एक्स है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनस एक्स। तो फाइंड आउट करना है हमें एक्स। तो एक्स हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेते हैं, और जो राइट साइड में ये जो साइन 45.79 दिया है इसको हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 6.73 मीटर। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है 6.73 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।